सवाल नंबर 5 है। 64 लाख भक्तों ने भी अविश्वास किया जिनको अब मौका मिला है, लेकिन काल प्रेरित कुछ दुष्ट आत्मा गुरु की करनी पर संदेह करके सब नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब गुरु जी ने बोल दिया कि वो भगत सतलोक गया तो समझो गया। अब 64 लाख भक्तों ने अविश्वास किया, गुरु की करनी के ऊपर किया कि भाई परमात्मा तो दारू पीने लग गया, सरेआम हाथी पर बैठकर वेश्या के गले में हाथ डाल के घूम रहा है, तो सारे फेल हो गए। तो बताओ भाई, मैंने तो ऐसी कोई किसी प्रकार की घटना को लेकर गुरु जी पर संदेह नहीं किया। बरवाला कांड हुआ, मैंने तो कोई संदेह नहीं किया मेरे गुरुदेव भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का। गुरुदेव भगवान ने मेरे ऊपर मुकदमा किया, परमेश्वर ने अपने विधान को तोड़ दिया। अपने विधान को भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वैसे नहीं तोड़ता परमात्मा, संगत की परीक्षा लेने के लिए भगवान अपने विधान को तोड़ देता है। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई और सारे देवी देवता मिलकर विष्णु जी के पास गए और कहा कि हम आपके भगत हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। विष्णु जी ने कहा कि तुम कितनी कोशिश कर लो उसको फेल नहीं कर पाओगे, उसका विश्वास नहीं तोड़ पाओगे, उसको भक्ति से डगमग नहीं कर पाओगे। बोला जी हम तो परीक्षा लेंगे। बोला भैया मुंह की खानी पड़ेगी, कर लो तुम्हारी इच्छा पूरी। और क्या कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र जी के साथ, उस परिवार के साथ। और अंत में हरिश्चंद्र सफल हुआ क्योंकि भगवान ने उस पर विश्वास किया था, उसने भी भगवान के विश्वास को नहीं तोड़ा। तो यहां सेम टू सेम वही कहानी हो रही है। सतगुरु रामपाल जी ने मुझ नीच के ऊपर विश्वास किया, एक बाप ने अपने बेटे पे विश्वास किया कि मेरा बेटा कभी भी मेरे चरणों से दूर नहीं होगा, मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। और सतगुरु ने अपने विधान को तोड़कर मेरी परीक्षा ली। एक तो होता अपने विधान के अंदर रह के परीक्षा लेना, जैसे आम संगत की परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद में अपने विधान में रह के सबकी ली परीक्षा। यानी सिलेबस के अंदर से ही परमात्मा ने सबको सवाल दिए, फिर भी जवाब नहीं दे पाए। और परमात्मा ने सिलेबस से बाहर मेरी परीक्षा ली, अपने विधान को तोड़ दिया भगवान ने। परमात्मा किसी पे मुकदमा नहीं करता। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारे राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अरे सतगुरु तो हमें इस गंदे लोक में आकर और हमारे ऊपर जो ये काल के मुकदमे लगे हुए हैं, इन मुकदमों को हटवाकर हमारा वकील बनकर, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारा है, सतलोक लेकर जाता है। सतगुरु सतलोक से चलकर हम दुखी आत्माओं को मुकदमा करके और अधिक दुखी करने के लिए नहीं आता, वो तो मुकदमों से छुड़वाकर सतलोक ले जाने आता है। और सतगुरु रामपाल जी का इतिहास रहा है, सन 1994 से लेकर परमात्मा ने आज तक मुझ पवन दास के अलावा किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं करवाई। जबकि उनके साथ तो करोथा कांड के समय लोगों ने कैसी कैसी बदतमीजियां की, आश्रम तक छीन लिया, उनको जेल तक भिजवा दिया। बरवाला कांड में देख लो गुरुजी के साथ में कैसी कैसी बदतमीजियां हुई। आज 11 साल से गुरुजी जेल में बैठे हैं, गुरुजी ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं करवाया। और इस कुत्ते के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर, अपने विधान को तोड़कर सिलेबस से बाहर परमात्मा ने परीक्षा ली, इन सतलोक आश्रम वालों की इच्छा पूरी करने के लिए, काल की इच्छा पूरी करने के लिए कि ले भाई देख ले भाई तोड़ के, अगर तेरे से टूटता है तो तोड़ के देख ले भाई, मेरा भगत है, मुंह की खानी पड़ेगी। और वो मेरी परीक्षा थी। गुरु के द्वारा मुझ पर मुकदमा करना ये भक्ति के विरुद्ध कार्य है, सतगुरु के विधान के विरुद्ध कार्य है। लेकिन परीक्षा सतगुरु कुछ भी करके ले सकता है। जैसे गुरुदेव ने बताया, जब उस संत ने, जिसके 8-10 शिष्य थे, जिनको ज्ञान दिया करता था और हमेशा कहता था कि भाई गुरु के वचन की पालना करनी चाहिए, गुरु को भगवान मानना चाहिए, गुरु के आदेश की अवहेलना करने वाला नरक में जाता है। और जब उसने अपने भक्तों की परीक्षा ली तो अपने विधान को तोड़ा और क्या कहा कि बच्चों मेरा आदेश है, अपने पैर का जूता निकाल कर मेरे सिर में मारो। अपना विधान तोड़ दिया भगवान ने। अरे विधान तो कहता है कि गुरु को सिर पर रखना चाहिए, गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोक भय नाही।
और वहां गुरु ने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विधान तोड़ दिया, सिलेबस से बाहर सवाल किया कि भाई मेरे सर में जूते मारो, मेरा आदेश है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने मुझ नीच की परीक्षा लेने के लिए और अपने परिवार के कहने पर मेरे ऊपर 420 का इसार में मुकदमा करवाया, और उसमें भी काल को मुंह की खानी पड़ी। अंत में काल को नीची गर्दन करनी पड़ी। काल के दूतों को भी, यानी सतलोक आश्रम वालों को, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को भी, जिन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमे करवाए, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ उसमें गवाही दे रखी है, 18 लोगों ने, सबको मुंह की खानी पड़ेगी, नीची गर्दन करनी पड़ेगी। तो बताओ भाई, मैंने कौन सी शंका कर दी गुरुदेव भगवान के ऊपर? मैंने तो कोई शंका व्यक्त की ही नहीं। मैंने तो गुरु की करनी के ऊपर, जो करनी गुरु ने अपना विधान तोड़ के किया, अध्यात्म के विरुद्ध किया, मेरे ऊपर मुकदमा किया, मैंने तो उस करनी को लेकर भी कोई शंका नहीं पैदा की। मैंने तो सहर्ष स्वीकार किया, सहर्ष, क्योंकि ये मेरी परीक्षा है। मेरे ऊपर गुरु ने मुकदमा किया। अब राजेश सिवानी को कौन सा गुरुजी ने जाके धक्का दिया? बताइए। मेरे ऊपर तो गुरु ने खुद हिसार जेल से वहां पर एसआई गया, गुरु ने खुद रिपोर्ट लिखवाई, गुरु ने अंगूठा लगाया, साइन किए, लेटर लिखा, और खुद गुरुजी ने बरवाड़ा थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा किया। अब राजेश सिवानी को कब गुरुजी ने, जहां वो मकान बन रहा है हिसार में, उस मकान की छत पे जाके कब उसको धक्का मारा? अगर वो गुरुजी धक्का मारते, फिर यदि मैं उनकी करनी के ऊपर संदेह करता, तो मैं गुरु का दोषी। तो भैया, मैंने तो उस समय संदेह व्यक्त नहीं किया जब गुरु ने खुद मेरे ऊपर मुकदमा किया। उस करनी के ऊपर ही मैंने कोई संदेह नहीं किया। तो संदेह की तो यहां कोई बात ही नहीं है किसी भी प्रकार की। संदेह तो आप लोग कर रहे हो, बात कर रहे हो 64 लाख की, कि 64 लाख ने संदेह किया। अब संदेह तुम लोग कर रहे हो। गुरुजी ने कह रखा कि मेरे भगत की एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी, अकाल मौत नहीं होगी, और राजेश सिवानी की अकाल मौत हुई है छत से गिरकर। तुम लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, तो तुम तो गुरुजी की उस करनी के ऊपर, जो गुरुजी ने सत्संग में कहा है, जो कथनी है, जो सत्संग में गुरुजी ने कहा है, तुम तो उसके विरुद्ध बात कर रहे हो। तुम तो गुरुजी की बात को मान ही नहीं रहे। गुरुजी कह रहे मेरे भगत की एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती, जो मर्यादित है, समर्पित है। तुम कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, गुरुजी की दया है। तो तुम तो गुरुजी के खिलाफ बोल रहे हो। संदेह तो तुम कर रहे हो, शंका तो तुम कर रहे हो, विरोध तो आप लोग कर रहे हो गुरुजी के ज्ञान का। दोष दे रहे हो पवन दास को। ये नहीं चलता भाई।